तो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही आसान चीज़ों की बातचीत करने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक पॉली, होंड और अफबाउ के प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। हमारे मन में बेकरारी अभी भी है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा और भर के दुनिया को कैसे दिखाया जाएगा। यानी बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जल्दी बोलो क्या चीज़? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ध्यान से किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम उस चीज़ों पर बातचीत बहुत ढंग से करेंगे। तो देखिए, अपने को नियम के अनुसार अगर सीखें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ऑलवेज किस तरह से एन एल की पावर एक्स, जरा समझें। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को दुनिया के सामने हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है? एन एल टू द पावर एक्स। बट सवाल ये है कि ये एन कौन है, एल कौन है और एक्स कौन है? आप सब जानते हैं, जरा ध्यान से समझें। ये एन जो है, अपने पास ये जो मार्केट में एन आया है वो बेसिकली, वाओ, ये जो एन है, एन एन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इसको जल्दी बोलिए आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। यहां पर जबकि मैं एल की बात करूं सरकार, तो आप खुद बताओ एल कौन है? सर अगर एन प्रिंसिपल था तो मुझे याद आ रहा है एल कौन हो सकता है? एजीमुथल। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके सरकार, एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर ये एक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आप आज से पहले नहीं जानते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जल्दी बोलिए किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ तक आके मुझे सीख क्या मिली कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूप में रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया। लेकिन आखिर इलेक्ट्रॉन्स को भरा कैसे जाएगा? तो वही रूल याद आने चाहिए, ऑफ पाउ प्रिंसिपल। यस, बिल्डिंग अप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वो क्या था मैं याद दिलाता हूँ। वो था मेरे भाई कुछ ऐसा, एस एंड अगेन मेरे भाई कौन था? एस पी एंड अगेन कौन था मेरे भाई? एस पी एंड यहाँ पर कौन है? एस डी पी एंड अगेन कौन है? एस डी पी। याद कीजिए, एस एस पी एच डी पी एच डी पी एंड यहाँ पर फिर से चलना पड़ेगा SFDP, and now you are having SFDP. This is the way that you have to fill the electron, man. Yes, यहाँ पर आपको रखना है 1, यहाँ पर रखना है 2 and 2, and यहाँ पर रखना है 3 and 3, and again you are having 4, यहाँ पर 3 and यहाँ पर 4, and again यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर आएगा 5, 5 के बाद 4 एंड अगेन 5। बहुत तरीके से, बहुत तमीज से। यहाँ पर 6 4 6 4 एंड अगेन यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 7 5 7 5 और यहाँ पर 6, नोट 6, नो नो नो, अंडू, वाओ, 7 5, हाँ सही था बेब, 6 एंड अगेन 7। आपको इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनों को भरना है। ये बड़ा जानलेवा है जो आपको याद रखना है हमेशा। कैसे? एस एस पी एच डी पी, ओके, एस पी एच डी पी एस एफ डी पी। ये वो तरीका है जिससे आप इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। ध्यान से, ये मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि इनकी एनर्जी का ऑर्डर है, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा किस में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर उसके बाद मेरे भाई 3s 3p एंड 3d एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरने की कोशिश करेंगे। सर भरने की कोशिश नहीं, भर के दिखाओ। मैंने कहा एक एग्जाम्पल तुम्हारे मुंह पे मैं खींच के मारने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से। अगर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 पर अगर मैं तुमसे चर्चा करूं तो कौन है मेरे भाई? बहुत बेसिक एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर सबसे पहले बात करी ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सब जीवित नहीं रह सकते। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि यहाँ पर इसके पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे लाल? 8। यानी मुझे 8 इलेक्ट्रॉनों का भरना है। तुम्हें एक बात मैं प्रीवियस स्लाइड पर दिखाना चाहता हूं, जरा देखें ध्यान से, वापस आ जाइए। इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां से यहां तक क्या है? यहाँ पे 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेरे भाई इसमें कितने? अगेन 8। और यहाँ पर कितने? 18। 10 2 12 और 6 18।
यहाँ पर देखिए सरकार, यहाँ पर कितने 18, तो आप यहाँ पर फिर कितने, ऑब्वियसली 32, और यहाँ भी कितने 32, यानी कि सरकार अभी अपन को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अगर आप इस बारे में चर्चा करें, आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जरा सोचिए कि 2 ये और 8 ये 10 हो गया, हाँ साहब 10 तो हो गया, लेकिन मुझे कहाँ तक भरना है, 8 तक ही भरना है, यानी यहाँ तक ले लिया जाए, यहाँ तक ले लिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। ओके सरकार, ले लो ले लो, मैंने कहा ले लिया, तुम काहे परेशान हो, इधर आओ, वापस आओ, रखते हैं। अगर अपन बात करें ओ के बारे में, तो ओ का जो कन्फिग्रेशन होगा वो कैसे, 1s एंड अगेन 2s एंड अगेन 2p, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 2, अब ये 2 और 2 4 हो गए। सर इसमें भर कितने सकते हैं, भर सकते हैं सर 6, लेकिन भरेंगे कितने, सिर्फ 4, क्यों, मेरे पास और है ही नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ अब 4 इलेक्ट्रॉन और दे सकता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे मेरे भाई 4। और आपको जान के अच्छा लगेगा, ये जो कन्फिग्रेशन है ये ऑक्सीजन का है जो आपके सामने मौजूद है। अगले एग्जाम्पल पे मैं अगर यदि आपसे चर्चा करूं, तो दूसरा मेरे पास यहाँ पर मिलता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। 13 ये बता रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम के अंदर वो कितने हैं, 13। अगर ये 13 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इसका मतलब मेरे को 10 की लिमिट पार करनी पड़ेगी। 10 की लिमिट पार करना है मतलब यहाँ पर 10 ये हो गए, 8 और जोड़िए, तो यहाँ तक कितने हो गए लाल, 18। जल्दी बोलो कितने, 18, इसका मतलब वहां 3s और 3p तक जाना है। ओके चलते हैं 3s 3p तक, वापस आइए, वापस वापस। ओके तो देखो मैंने क्या लिखा, 1s, यहाँ पर क्या लिखा 2s, और क्या लिखा 2p, और क्या लिखा 3s, और क्या लिखा 3p, बस ये 18 हो चुके हैं सरकार, बहुत है, बहुत है सरकार, बहुत है। आइए आइए खुशियां मनाइए, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 6, कितने हो गए 10, गिन के देख लो, यहाँ 2 कितने हो गए 12। इस पी में कितना भरा जा सकता है, तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन, मगर आपके पास मौजूद सिर्फ एक है, तो यू हैव टू पुट, ओके गुड, बस यही है आपका एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पर मेरे भाई आपको मैं बताऊं चौथा, अगर ये क्या चल रहा है भाई, वाओ, हम्म आओ तीसरा सवाल हो, अबे तुम मन के बाद तीसरा तो दूसरा यहाँ ले लो, ये बढ़िया था भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए हो साहब। आइए अब बातचीत कर लेते हैं खूबसूरत से एग्जाम्पल की, और वो है अपने पास क्लोरीन, बहुत काम आएगा। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 17। 17 बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी ये सब लिखने की आदत डालो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह आप लिख ले रहे हो तो आपको हर बार आइडिया लगेगा। अब 17 है, हमारे पास बाउंड्री वैल्यू कितनी है 18, इसका मतलब 18 वाले को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1s, फिर क्या लिख रहा हूँ 2s, फिर क्या लिख रहा हूँ 2p, एंड फिर क्या लिख रहा हूँ 3s, और अगेन फाइनली 3p। ये आ चुका है, भर दीजिए इलेक्ट्रॉनों को। यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने 6, हो गए हैं 10, और ये 2 12, और ये 5 17, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17। ये रहा आपके मुंह पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथा एग्जाम्पल बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं बात करूं चौथा एग्जाम्पल, तो आपके सामने यहाँ आयरन, आयरन 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 का एटॉमिक नंबर कितना है 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। 26 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ बाउंड्री वैल्यू, आप अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो देखिए ये 18 के लिए, 18 और 18 36, यानी यहाँ तक की बात होगी, ये प्लस 18 करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। वापस आ जाए अपने मुद्दे पे, तो अगर हम भाई साहब नेक्स्ट वाले पे चलें, तो ओहो, मैं यहाँ लिखूंगा 1s, और क्या लिखूंगा 2s, और क्या लिखूंगा 2p, और क्या लिखूंगा 3s, और क्या लिखूंगा 3p, और क्या लिखूंगा 4s, और क्या लिखूंगा 3d। आगे ऑब्वियसली 4p रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, बट ध्यान से चले आ जाए, वापस से भरना शुरू करते हैं। 2 2 6 कितने हो गए 10, 2 12, 6 18, और यहाँ 2 20, और 6 26। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, क्लोरीन। ओके, नो नो क्लोरीन, इट इज आयरन। वाह ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सरकार, आगे आगे अपन बातचीत यदि करें, अगर मैं, अगर अपन बातचीत अब आगे कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल पे करें, तो आपकी खिदमत में पांचवा एग्जाम्पल मैं अर्ज करता हूँ। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये कौन है, क्रोमियम। कौन है जल्दी बोलो, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर कितना है एटॉमिक नंबर 24। 24 है, ओ वाह, आज दो रंग का मजा तो आ ही रहा होगा दो रंग देख के। आप जल्दी बताओ, यहाँ पर 1s, और यहाँ पर 2s, और यहाँ पर 3, यहाँ
हाँ 2p, और यहाँ पर कौन है 3s, और यहाँ पर कौन है 3p, और यहाँ पर कौन है 4s, और यहाँ पर अगेन कौन है 3d। ध्यान से बहुत ध्यान से, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं, मजा आ जाएगा इसमें। 2 2 6 कितने हो गए, 10 2 12 6 18, 2 20 और 4 24। आपने कहा वाह सर क्या बात है, क्रोमियम का हमने निकाल दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा बिल्कुल सही, तुम भी खुशियां मना ही रहोगे, मगर झटका लगेगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये गलत है। ओ वाह क्या पता चला, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फिर सही क्या है, सही क्या है? आओ सुनो ध्यान से, खिदमत में अर्ज करता हूं। दरअसल अगर आप इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को भर के देखोगे तो आपके पास यहां पर मौजूद है क्या, क्या मौजूद है 4s। 4s के बाद कौन है सर, 4s के बाद है हमारे पास 3d। वाह भरो भाई भरो भरो, 1 2 3 और ये 4। आइए भरते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 2 3 4। ये मेरे भाई आ रहा है कुछ, सर तो ये गलत क्यों है? मैंने कहा गलत क्यों है, इसके लिए अगली पॉइंट लिखते हैं। इसका सही कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्रोमियम 24। आप अगर देखोगे तो 1s2, आप फिर देखोगे मेरे भाई 2s2, और क्या लिखोगे मेरे भाई 2p6, एंड अगेन क्या लिखोगे 3s2, एंड अगेन क्या लिखोगे 3p6, एंड अगेन 4s, और यहाँ 3d में थोड़ा सा लोचा है, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। सर तो ये सही है? मैंने कहा बिल्कुल, इसके लिए आप मेरे से गारंटी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। ओके तो क्यों सही है, क्या रीजन है? वो गलत है तो क्यों गलत है? क्योंकि ट्रेडिशनली तो वही करते आ रहे हैं। मैंने कहा याद रखिए, हर जगह एक ही रूल लगाना, एक ही नियम लगाना जरूरी नहीं है। हर जगह पर अलग सिचुएशन को अलग लेवल पर डील करने की कोशिश कीजिए। और आइए सुनिए ध्यान से, अगर इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है 1, और यहाँ पर दिख रहा है, आप देखो सरकार, आप देखो 1 2 3 ये 4, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। जरा सोचो सरकार, सोचो, खुद सोचो क्यों ऐसा मैंने बोला कि वो गलत है, ऐसा क्या जरूरत थी, जरा ध्यान से सुने। आओ सोचो सोचो, मिल के सोचते हैं। साहब यहाँ पर जब मैं देख रहा हूं तो मुझे एक चीज दिख रहा है कि ये पार्शियल फील्ड है। जल्दी बोलिए, सब कुछ खुल के बोलिए, कैसा है ये? पार्शियल फील्ड। जबकि यहां पर मैं दिख रहा हूं तो ये हाफ फील्ड है। क्या है मेरे भाई? हाफ फील्ड। अब सरकार एक बात समझना, यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, यहां पर एक लाइन लिखता हूं मैं, फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, हाफ फील्ड। आधे कह रहे हैं ऐसा क्यों सर? और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियल। अच्छा, आधे परेशान महफिल हैरान कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, आखिर क्या कारण है कि ऐसा है? मैंने कहा वैसा है, इसका कारण भी मेरे पास है, जरा सुने ध्यान से। होता क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। आओ सरकार, चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। आओ सरकार, और आओ मैं एक्सप्लेनेशन पे चलता हूँ, ध्यान से मैं लिखता हूँ एक्सप्लेनेशन। ध्यान से, एक्सप्लेनेशन में मजा आ जाएगा साहब, आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगा। एक बेहतरीन चीज है, जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ट्रू एक्सप्लेनेशन है, वो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। आप देखो जरा सरकार, हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। एक्चुअली आप यहाँ पर जब देखते हो, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखते हो, ये रहा इलेक्ट्रॉन अपना, मान लीजिए ये ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन में भरना चाहता हूँ। आइए सरकार भर देता हूँ, ये देखो, ये देखो। आप बताओ यहाँ पर ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3। ये एक्चुअली करते क्या, आपस में अगल बगल घूमते रहते हैं, अगल बगल ऐसे घूमते रहते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। मैंने, तुम यही कहना चाह रहे हो सर? मैंने कहा क्या? आपने कहा सर ये इसके पास जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा सर ये इसके पास जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा ये इसके पास जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल, यही हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? एक्सचेंज। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। सर एक्सचेंज में क्या होगा? मैंने कहा एक्सचेंज कोई भी अपनी पोजीशन क्यों बदलेगा? एनर्जी रिलीज करने के लिए। एनर्जी रिलीज क्यों करेगा? स्टेबल होने के लिए। अच्छा सरकार, ओके। यानी कि एक्सचेंज कर रहा है, इसमें बेसिकली क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एक्सचेंज में क्या होने वाला है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। मैंने कहा ओहो क्या बात है, मैंने कहा वाह यार बहुत बढ़िया। इसका मतलब जितना ज्यादा एक्सचेंज, एनर्जी रिलीज ज्यादा। यानी यहां से एक और बात लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी? ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आओ फिर सुने ध्यान से, लेकिन एक्सचेंज होगा कितना?
तो याद रखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंज आप बार बार कहाँ कैलकुलेट करोगे, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ एक्सचेंज विल बी n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या है, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। अगर मेरे भाई यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक्सचेंज कितने हो गए, 3-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल एक्सचेंज कितने होंगे, 3 दिख भी रहा है, 2 ऊपर 1 नीचे। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ कितने दिख रहे थे बताइए ध्यान से, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने दिख रहे हैं, 3। मैंने कहा इसका मतलब एक्सचेंज जितना ज्यादा कर दूं एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल सर एकदम सही बात है, इसमें कोई शक व संशय नहीं। मैंने कहा हाँ भाई सही है, एक्सचेंज बढ़ाना चाहते हैं, मैंने कहा बढ़ा दो। आओ सुनो सरकार, अगर मैं बैक टू द पॉइंट जाऊं, और बैक टू द पॉइंट जाऊं, अगर मैं यहां पर इस केस को देखूं तो मैं यहाँ इस डी ऑर्बिटल को देखो, डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4। सर नंबर ऑफ एक्सचेंज की बात कर लेता हूं, नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज यहां पर कितने हो जाएंगे आप बताइए, नंबर ऑफ एक्सचेंज 4 डिवाइडेड बाई 2, कह दीजिए कि मेरे भाई 4 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट डज इट मीन, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 कितने आ गए, 6। ओके, यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ, यहां पर D5 के अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंज जो आपको मिलने वाला है अगेन 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी मेरे भाई यहाँ पर 10। आप बताओ एक जगह 6 और दूसरी जगह 10, यानी कि हाफ फील्ड के अंदर, हाफ फील्ड के अंदर एक्सचेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्शियल। और आप समझ सकते हो फुल फील्ड में तो और भी ज्यादा एक्सचेंज होंगे, जितना ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यहां से आके आपको एक्सप्लेनेशन तो मिला, लेकिन ये कंक्लूजन दिमाग में रखना है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल than the partial and full filled are more stable than the half filled as well as partial. This is the best explanation. तो आपने कहा साहब बिल्कुल ये इसीलिए चला गया, मैंने कहा तो आपने कहा सर ये इधर से उधर गया तो इसको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी होगी, बिल्कुल चुकानी पड़ी होगी, एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ी होगी। 4s से कहा गया इलेक्ट्रॉन 3d में, तो ऑब्वियसली आप याद रखिए कि अगर हायर एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक और एनर्जी का पंगा आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। क्या चीज मेरे भाई, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी सरकार समझिए, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, किस भला का नाम है, एक एक चीज पे चर्चा करता हूं। देखिए सरकार आप बताइए, 4s की एनर्जी आपको मालूम है कम है, किससे, 3d से। हाँ सर मालूम है, मालूम है, कोई नई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है यदि आपने इधर फेंका तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी होगी, आपको एनर्जी देनी होगी। वाह सर वाह, एनर्जी देनी होगी। मैंने कहा वाह यार सर, अगर ज्यादा देनी पड़ गई तो, मैंने कहा तब ये काम नहीं होगा। अगर कम देनी पड़ गई तो, मैंने कहा तब ये काम हो जाएगा, क्योंकि दोगे कम रिलीज ज्यादा हो गई, फायदा हो गया, फायदा हो गया। इसका मतलब याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, ये जो इधर से उधर जाना है ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी किससे, एक्साइटेशन से। क्योंकि आप खुद सोच के देखो यार, एक्साइटेशन एनर्जी, आप खुद यार इस बात को फील करो थोड़ा सा कि अगर सोचो मुझे भेजने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ गई और वहां एक्सचेंज बढ़ने से रिलीज ही नहीं हुआ, कोई फायदा मिलेगा क्या, नहीं नहीं नहीं। तो यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जो डी है और जो एस है, 4s और 3d का गैप कम है, इसका गैप क्या है, कम। गैप कम है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम, थोड़ी सी दोगे उस पार चला जाएगा। उस पार जाके क्या कर दिया, आओ सोचो, मजा आ गया भाई। उस पार जाके क्या कर दिया, एक्सचेंज बढ़ा लिया, एक्सचेंज बढ़ा के क्या किया, रिलीज ज्यादा कर दिया। रिलीज ज्यादा होने से आखिर क्या हो जाएगा, रिलीज ज्यादा करने से बवाल हो जाएगा भाई, ज्यादा एनर्जी रिलीज, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो मजा ही आ जाएगा। वाह सर यार क्या बात बोले, यानी कि ये बात तभी फॉलो होगी, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड व्हेन एक्साइटेशन एनर्जी इज लेसर देन द एक्सचेंज एनर्जी। ओके सर, कोई ऐसा भी केस है जहां फॉलो नहीं होता, मैंने कहा तुम्हारी खिदमत में मैं अर्ज कर देता हूं। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 6 है, सर कॉन्फ़िगरेशन सर 1s2 2s2, यहाँ पर 2p2। वाह सर, सर मेरे दिमाग में खुजली मची, मैंने कहा बोल जल्दी। उसने कहा साहब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा है ना यार, सर यहाँ पर 1 और 2। वाह सर वाह 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 वाह,
सर मैं एक बड़ा काम कर सकता हूँ। मैंने कहा बोलो 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 बोलो। सर यहाँ पर एक और यहाँ पर, आपने कहा ये लो ये लो ये लो सर। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? तूने कहा हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियल, ऐसा इसलिए किया। मैंने कहा भाई ये हाफ फील्ड स्टेबल मोर देन व्हाट पार्शियल, ये तभी होगा जब एक्साइटेशन एनर्जी कम होगी। यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो, एक्साइटेशन किन के बीच में हुआ? सर 2s और 2p के बीच में हुआ है। आप जरा समझो ध्यान से, s और p के बीच में गैप ज्यादा होता है, गैप ज्यादा है। और अगर गैप ज्यादा है तो कांड हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ एक्सचेंज, यहाँ पर एक्सचेंज कितना है? 2 × 1 / 2 यानी यहाँ एक्सचेंज 1। यहाँ पर एक्सचेंज कितना होगा? नंबर ऑफ एक्सचेंज, यहाँ एक्सचेंज, यहाँ पर एक्सचेंज कितना होगा? 3 × 2 / 2 अल्टीमेटली 3, यानी यहाँ एक एक्सचेंज, यहाँ 3 एक्सचेंज। कोई बहुत एक्सचेंज नहीं हो जा रहा, जबकि गैप ज्यादा है तो देनी ज्यादा पड़ेगी, देनी ज्यादा पड़ेगी। एक्सचेंज से मिल कम रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ यही ट्रू है। वाह सर, तो ये सर ये कहाँ होगा? ये तभी होगा जब एस और डी की बात आएगी, गैप कम होता है, गैप कम होता है। क्योंकि डी की शील्डिंग पुअर है, शील्डिंग पुअर क्या है? बात होगी एफ की शील्डिंग पुअर, ये सब क्या है? बात होगी इन पे। मगर एस और पी में कभी भी इधर से उधर मत फेंक देना, हाफ फील्ड मोर स्टेबल मत बना देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्साइटेशन में एनर्जी ज़्यादा लग जाती है एज कम्पेयर टू वॉट एक्सचेंज। एक्सचेंज में रिलीज ही नहीं होती यार, फायदा ही नहीं होगा, क्या करोगे तुम? ध्यान रख, कितना बेहतरीन एग्जाम्पल तेरे मुंह पे मार दिया, जीवन में एकदम दिल से फील करते। सर तो कहाँ और हो जाएगा? आजा देख ले, कॉपर को देख, आजा कॉपर को देख, कॉपर को चल, कॉपर कॉपर का एटॉमिक नंबर सर 29। चल भरते हैं, आजा। 1s2 सर, 2s2 सर, 2p6 सर, 3s2 3p6 सर, अरे सर 4s2 एंड अगेन 3d9। मैंने कहा चेक कर ले, 29 आ रहे हैं। हाँ सर, यहाँ तक 20 और 9 29 सर, लेकिन फिर से वही लोचा है। कौन? एस और पी। सर एस पे यहाँ 1 और 2, वाओ। ई पर देखो सर, 1 2 3 4, वाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाओ सर, पार्शियल है पार्शियल है पार्शियल है, जबकि ये कैसा है? फुल है। सर एक काम करते हैं, बड़ा काम। मैंने कहा बोल जल्दी। सर एस और पी में गैप देखो, मैंने कहा कम है। सर इधर से उधर फेंक दे, मैंने कहा फायदा। सर एक्सचेंज हो जाएगा, मैंने कहा फेंक दे। चला जा, फेंक दे यहाँ पर। यहाँ पर जैसे तू फेंकेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देख जल्दी, देख जल्दी, यहाँ 1 2 3। आओ सरकार, वाह। देखो सर, देखो 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 देखो, ये हो गया फुल फील्ड और ये हो गया हाफ फील्ड, दोनों मस्त हैं। एक्सचेंज झमाझम है, एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, एसपी में गैप कम है, देनी कम पड़ रही है। कुल मिला के फायदा हुआ। फायदा मतलब स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इसका मतलब सही कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या है? तो आइए यहाँ लिखिए 1s2, यहाँ लिखिए 2s2, फिर यहाँ लिखिए 2p6, यहाँ 3s2, यहाँ 3p6, यहाँ पर 4s1 3d10। सर आधे लोग तो मार्केट में बता रहे कि एक्सेप्शन है। अरे मार्केट में एक्सेप्शन बता रहे बे, तुम्हारे पास रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव। सर राइटिंग, अब राइटिंग जाए तेल लेने, तेरे को कंसेप्ट सिखाने आया हूँ, बता समझ आया नहीं आया? अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में दिल से भर दे। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।